माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे शरणं हरे शरणं श्री हरि शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पालक संचालक संघर्ता अखिल भुवनपति अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त जन प्राण धन संतों के सर्वस्व जीवन धन सर्वांतर्यामी सर्व समर्थ सर्व व्यापक सर्व सुहृद सर्व प्रिय दया सिंधु करुणा निधान कृपा सागर भगवान श्री हरि की भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अहेतुकी कृपा से हम लोगों को इस मिथिलांचल में जगत जननी त्रिपुर सुंदरी मां जानकी जी के अंक में ही बैठकर श्री राधा रानी मंडल के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष भक्तिमती राधा रानी के द्वारा ही जो श्रीमद् भागवतामृत कथा के माध्यम से हम लोगों को 7 दिनों के भीतर परीक्षित की तरह परम प्रेमी परम भाग्यवान परम ज्ञानी और जीवन मुक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का जो सौभाग्य इस कथा सुधा के श्रवण मात्र से प्राप्त हुआ, यह कोरी भगवान की श्रद्धेय पूज्य श्री सेठ जी की भाई जी की स्वामी शरणानंद जी महाराज की श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की राधा बाबा की भगवान भोलेनाथ की भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा से ही यह सौभाग्य मिला है। प्राणी मात्र के कल्याण के उद्देश्य से पहली बार जीवन में सैकड़ों सैकड़ों कथाएं हो गई देश प्रदेश में भी, लेकिन ऐसा सौभाग्य पहली बार प्रपन्न परिवार के प्रार्थना से भगवान के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण से सेठ जी के संकल्पों को चरितार्थ करने का सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ। इसमें दास का कोई पुरुषार्थ नहीं है, यह आप राधा माता रूपी भक्त मंडली और भक्त रामकृष्ण जी के द्वारा किए हुए उद्योग का प्रतिफल है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का उद्देश्य था प्राणी मात्र का कल्याण। कभी भी आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के जो 4 अध्याय हैं स्कंद पुराण के, उसके विशेष महात्म को नहीं सुना होगा। सब लोग ज्यादातर 6 अध्याय जो पद्म पुराण के हैं श्रीमद् भागवत के महात्म में, उसी का श्रवण करते आए हैं। भक्ति का संवाद, नारद जी से भक्ति की भेंट और आत्मदेव गोकर्ण जी धुंधकारी का उद्धार, भागवत जी के महात्म के मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही सुनते आए हैं। लेकिन आज राधा रानी के कारण श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुए, पहली बार आप लोग सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के प्राकट्य का कारण परीक्षित ही हुए। कैसे हुए परीक्षित? तो उन्हें पता लगा कि हमारे पूर्वज दादाजी पांडव
युधिष्ठिर आदि भगवान के लीला संवरण करने के बाद ऐसी खबर सुन के द्वारिका से केवल संवाद उनको मिला कि अब भगवान यहाँ रहेंगे नहीं, इस धराधाम का त्याग करके गोलोक धाम में चले जाएंगे, तो रोक नहीं सके। सबसे पहले कुंती माता अपने शरीर का त्याग करने के लिए उद्यत हुई कि मैं श्री कृष्ण के वियोग को सह नहीं सकती। इतना प्रेम था कुंती माता का। फिर कुंती माता के भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होकर और उनसे मिलन के बाद पांडव भी अपने आप को रोक नहीं सके और हमारे यहाँ उत्तराखंड की पवित्र भूमि में ऋषिकेश से होते हुए उत्तरकाशी और बद्रिकाश्रम होते हुए सीधा स्वर्गारोहण के लिए प्रयाण किया। जब परीक्षित को पता लग गया कि हमारे दादाजी लोग सब हमको राज्याभिषिक्त एक प्रकार से करके और हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, तो बड़ा दुख हुआ कि हमारे कुल में अब केवल मैं एक अभागा रह गया जो अपने दादाजी की पूर्ति नहीं कर सका। अब कैसे भगवान से प्रेम करूं? श्री कृष्ण ने सारी पृथ्वी को उनके चरणों में झुका दिया था। ऐसे हमारे दादाजी लोग पांडव थे और मैं पृथ्वी पर अभी उनके धर्म का पूरा प्रचार भी नहीं कर पाया हूं, इसलिए मेरा तो अधूरा ही जीवन रह जाएगा। इसी बीच सूरसेन देश अर्थात मथुरा प्रदेश से कौन आए? एक संवाद वाहक आए और परीक्षित के हस्तिनापुर में, जहां पिछले वर्षों दास को कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हस्तिनापुर में भी, मेरठ के पास है, बिल्कुल वो मवाना के पास, मेरठ जिला के अंतर्गत। तो वहां जाकर और वहां से संवाद देता है परीक्षित को एक दूत मथुरा प्रदेश से आकर कि वहां का महल खाली पड़ा है और भगवान के वंशज, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी, सबसे प्रथम पुत्र, उनके पुत्र अनिरुद्ध जी और उनके पुत्र वज्रनाभ, सब ने राज्य का त्याग कर दिया। वो सब तो चले गए, सब मारे गए यदुवंशी। केवल वज्रनाभ एक उनके वंश में बचा हुआ है, जिनको भगवान ने द्वारिकापुरी से पहले ही मथुरा भेज दिया था कि तुम वहीं रहना तो बच जाओगे, यदुवंशियों का नाश होने वाला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह सुनते ही परीक्षित अपने को रोक नहीं सके और शीघ्र ही वहां से परीक्षित कहां चले गए? सूरसेन देश अर्थात मथुरा प्रदेश, जिसका सूरसेन प्रदेश नाम था, मथुरा को चले गए और वहां पता किया कि भगवान जिनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे पांडवों को प्राप्त हुई थी, भगवान जो बिल्कुल निकटस्थ थे हमारे पूर्वजों के, उनकी बड़ी भारी कृपा हमारे दादाओं पर हुई थी, हमारे चाचाओं पर हुई थी, वही भगवान अब चले गए और उनके प्रपौत्र वज्रनाभ यहाँ नहीं है, राजमहल खाली है, सब प्रजा भी चली गई है। यह कैसे हो सकता है? मैं भगवान के राज्य की स्थापना करूंगा और वज्रनाभ को फिर से प्रतिष्ठित करूंगा मथुरा में। यह विचार के और परीक्षित ने वज्रनाभ को संवाद भेजा कि आप आ जाओ, देखो इस समय भजन का समय नहीं है, प्रजा पालन का समय है, कर्तव्य पालन का समय है। इसलिए वज्रनाभ संवाद सुनते ही कि हमारे पिता के समान चाचा जी परीक्षित ने बुलाया है, हमें चलना चाहिए, और राजमहल में गए। पहले ही से बड़ी स्वागत की तैयारी कर ली। परीक्षित फिर मथुरा पहुंचे तो भव्य स्वागत किया। किसने? वज्रनाभ ने, भगवान के प्रपौत्र ने। परीक्षित को वहां प्रतिष्ठित करके और रोने लगे कि आज कोई प्रजा नहीं है, हमारे वंशज भी कोई नहीं है। कैसा यह संसार का नियम है, हम लोग भगवान के वंशज होते हुए भी, और यहाँ खाली पड़ा है, मथुरा में कोई प्रजा नहीं, बिना प्रजा के राजा क्या करे? परीक्षित ने ढाढ़स बंधाया, कहा वज्रनाभ तुम तनिक चिंता मत करो, मैं सभी प्रजा को वहां से, ब्राह्मणों को हस्तिनापुर से भी भेजूंगा और तुम्हारे राज्य में प्रत्येक वर्ण के लोग आकर अपने अपने स्वे स्वे कर्मणाभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, यह चरितार्थ करेंगे। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। क्यों
क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों का, श्री कृष्ण का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, उसको मैं कह नहीं सकता हूं। यह कहते हुए परीक्षित अश्रुपूरित हो गए, वज्रनाभ को हृदय से लगाया। वज्रनाभ भी रोने लगे। दोनों रोते रोते एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कि कोई बात नहीं चाचा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं इस राज्य की स्थापना करके करूंगा। परीक्षित को समझ में नहीं आई कि कैसे इनके राज्य की स्थापना करूं। तो परीक्षित ने सांडिल्य ऋषि को बुलावा भेजा, जो नंद बाबा और नंद रानी यशोदा के पुरोहित थे और बालकृष्ण लाल को बचपन से उन्होंने ही सब कुछ कराया था। उनके आ जाने के बाद सांडिल्य ऋषि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि परीक्षित ने मथुरा में बुलाया है, अवश्य ही भगवान की कोई मधुरमयी लीला होने वाली है। अब वहां प्रजा फिर से बस जाएगी, तब तो हम भी सबको भगवान में लगाने का काम करेंगे। पहले एक ही उद्देश्य था, द्वापर के अंत तक भगवान के जितने प्यारे भक्त थे उनका सबका एक ही उद्देश्य, सबको भगवान में लगाना। 5000 से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उन लोगों को अभी भी चैन नहीं पड़ा और बार बार महापुरुषों के रूप में भगवान ही आकर और सबको भगवान में लगाने का उद्योग करते हैं। यह जानकर परीक्षित भी बड़े हर्षित हुए। सांडिल्य ऋषि ने कहा, वज्रनाभ, राजन परीक्षित, तुम सब जाओ ब्रज में और वहां मधुवन में कुसुम सरोवर के पास कभी गिरिराज जी की तलहटी में राधा कुंड के पास उद्धव जी गोपिकाओं को कथा सुनाते हैं और कथा श्रवण कराने पर वह कथा तुम भी सुन सकते हो। कभी न कभी तुमको उद्धव जी मिल जाएंगे। मृषा न होई देव ऋषि वाणी। सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर फूले नहीं समाये वज्रनाभ की। फिर से हमारे परदादा जी के मित्र परम भागवत उद्धव जी मिल जाएंगे तो मैं सब उनकी बातें पूछ लूंगा और जान लूंगा कि किस प्रकार प्रजा का पालन करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उनके वंशज होकर मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या करूं, क्या उचित है। यह विचार किया और लग गए उद्योग में कथा श्रवण के लिए। एक दिन उद्धव जी का दर्शन हुआ। परीक्षित साष्टांग लौट गए। भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी उद्धव जी को दर्शन दे रही थी, लेकिन परीक्षित को दर्शन नहीं हुआ। भगवान जहां प्रकट होते हैं वहां एक आभा मंडल होता है, एक सुगंधि फैल जाती है, एक प्रभाव होता है भगवान का, एक आनंद का साम्राज्य हो जाता है। जैसा कि सेठ जी ने अपने प्रासादिक पुस्तक ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप श्री प्रेम भक्ति प्रकाश में लिखा भी है। वह आह्लाद होने लगा परीक्षित को और वज्रनाभ को भी। वह भी अधिकारी हो गया भगवान के दर्शन का। बिना राधा जी की कृपा से भगवान के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार है और अपनी आह्लादनी शक्ति राधा जी की सहायता से ही सारी सृष्टि का निर्माण, विस्तार और प्रेम का विस्तार करते हैं। इसलिए धन्य। हमने तो समझा था कि केवल दूसरी जगह भिवंडी, महाराष्ट्र आदि में भगवान के प्यारे भक्त मंडली माताएं हैं, वो लोग कथाओं का आयोजन करती हैं। यहाँ राधा सेवा मंडल के विषय में सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। सब गाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही
तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे ही रहोगे। ओ